सोच रही थी कि हम लोग इतना सारा सोशल स्टडीज पढ़ते हैं, लेकिन ये जो जग घूमया जग घूमया जग घूमया, इस पर कहाँ है हमारा थारे जैसा ना कोई। अब यहाँ पर हम लोग बच्चों से बड़े बन जाते हैं, मतलब हैं तो हम अभी भी बच्चे ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोसेस में हम बहुत सारी चीजें देख और समझ लेते हैं, लेकिन हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हमें एक बार फिर से लेकर आई है उन्हीं गलियों और चौबारों में। यानी कि आज इस बड़े से ग्लोब पर, इस पृथ्वी पर जो कि घूमता रहता है, उस पर हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ ये इंडिया कितना छोटू और कितना बड़ा है। तो आई होप आप सब लोग इस पूरी जर्नी के लिए तैयार हैं। सो फॉर इंडिया साइज एंड लोकेशन, हेलो एंड वेलकम। हमारा भारत, जिसे कहा जाता है ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडिया, लोकेटेड है इन साउथ एशिया। यानी कि अगर हम लोग ग्लोब पर देखें तो साउथ एशिया में हमारा ये इंडिया लोकेटेड है। इसके अलावा अगर हम लोग इंडिया के डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट, the second most populous country with over 1.2 billion people। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट। और उसके अलावा अगर हम लोग टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी इन द एंटायर वर्ल्ड। यानी कि इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतने सारे लोगों को एक साथ अकोमोडेट करके बैठा है इन दिस एंटायर स्पेस आवर इंडिया। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द एंटायर वर्ल्ड। अब बहुत समय पहले जब हमारे यहाँ पर पूरी दुनिया में हर जगह लोग नहीं रहा करते थे और धीरे धीरे लोग अलग अलग जगहों पे रहना स्टार्ट कर रहे थे, उस टाइम पर जब सिविलाइजेशन हो रहा था, हम लोग देखते हैं इंडिया सबसे प्राचीन सिविलाइजेशंस का हिस्सा है। इट हैज अचीव्ड मल्टीफैसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड्स। इस एंशिएंट सिविलाइजेशन से अगर हम आज की बात करें तो पिछले 50 सालों में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके का सोशल, जिस तरीके का इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ है, इट इज कमेंडेबल। वी ऑल्सो सी कि हम लोगों ने मूव किया है बहुत ही ज्यादा, डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हर वो तरीके जिसके बेसिस पर हम लोग आज पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशंस के डेवलप कंट्रीज के साथ कंपीट करने के स्टेटस पर आ चुके हैं। हम लोग देखते हैं इंडिया का डेवलपमेंट इसका एक रिमार्केबल प्रूफ है। इंडिया हैज आल्सो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू मेकिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री। यानी कि प्राचीन जमाने में जिस तरीके की किताबें हैं, हमारी जो हिस्ट्री है, उन सब चीजों को ना ही सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट से बल्कि वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट से ऐड करने वाली जगह है हमारा प्यारा इंडिया। तो आई होप यू फीलिंग वेरी वेरी प्राउड अबाउट बीइंग एन इंडियन। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़े ज्योग्राफिकल टर्म्स में इंडिया को। अब आई नो ये पार्ट लोगों को ऐसा लगता है कि कभी भी समझ में नहीं आएगा। ये चैप्टर में इतने सारे नाम लिखे हुए हैं, इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं, इन सब चीजों का मतलब क्या है। लेकिन आप लोगों को इस पॉइंट पर ई सरल में आने के बाद इन सब चीजों के बारे में घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ई सरल है तो सब सरल है। इसी मोटो के साथ हम लोग धीरे धीरे इस चीज को पढ़ेंगे, इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स। अब यहाँ पर ये समझिए, जब हम लोग इंडिया लोकेशन एंड साइज को 3 सेक्शंस में बांटते हैं तो यहाँ पर हो सकता है एक पार्ट जो कि कहलाएगा लोकेशन, दूसरा पार्ट होगा जो कि होगा साइज के बारे में, और तीसरा पार्ट होगा जो कि होगा अबाउट आवर नेबरिंग कंट्रीज। अभी वैसे तो 3 ही पेज का चैप्टर है, लेकिन इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं विच रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट। इसके अलावा ये चैप्टर आपकी 9th क्लास के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये चैप्टर 10th क्लास के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 11th और 12th के हिसाब से तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के पर्सपेक्टिव से। तो अगर आपके कोई दोस्त क्लास छोड़कर जा चुके हैं, उन्हें वापस बुला लीजिए, क्योंकि यहाँ पर होने वाली है एक ऐसी चीज, एक ऐसी बात जिसकी इंपॉर्टेंस लंबे समय तक चलने वाली है। नाउ व्हेन आई से हम लोग इस चैप्टर को पॉइंट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे, तो मैं आप लोगों को हर एक चीज जो आपके चैप्टर में लिखी हुई है, पहले उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करके बताऊंगी। पहले बताऊंगी कि वो चीज समझाने क्या वाली है, और उसके बाद हम लोग उस पॉइंट को पढ़ेंगे।
तो जब हम लोग इस तरीके से इस सीक्वेंस में चलेंगे आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड वी विल सी इंडियाज लोकेशन। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जब हम लोग इंडिया की लोकेशन को समझना स्टार्ट करने वाले हैं वो है व्हाट इज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब उससे पहले हम लोगों को समझना होगा कि एक ग्रिड क्या होता है। अब आप में से किसी ने अगर कभी पोर्ट्रेट्स बनाने की एक शीट ऑफ पेपर पर कोशिश की होगी तो आपके टीचर्स ने आप लोगों को बताया होगा कि कुछ लाइनें खींचिए, ऐसे लंबी और उसके साथ साथ ऐसे सोती हुई, और इस सिस्टम को एक ऐसा नेटवर्क जो इन लंबी लाइनों का और इन सोती हुई लाइनों का बनकर सामने आ जाता है उसे हम लोग कहेंगे ग्रिड। अब अगर हम लोग ग्लोब के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो हमारे ग्लोब पर से भी कुछ इमेजिनरी लाइनें जा रही हैं। कुछ ऐसी लाइनें हैं जो लंबी हैं यानी कि वर्टिकल हैं, जो कि लॉन्ग है, और दूसरी वो लाइनें हैं जो कि सो रही हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल हैं या फिर लेटी हुई हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो लंबी लाइनें हैं जो एक पोल से दूसरे पोल को कनेक्ट करती हैं उन लाइनों को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ऐसी लाइनें जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर कनेक्ट हो रही हैं, और क्योंकि ये लंबी हैं इसीलिए हैं लॉन्गिट्यूड्स। अगर हम लोग लैटिट्यूड्स की बात करें तो हमारी ये जो लेटी हुई लाइनें हैं ये लाइनें हैं जो कि हॉरिजॉन्टल हैं, जो कि पैरेलली रन कर रही हैं हमारे पूरे ग्लोब के ऊपर। इसे हम लोग कहेंगे फिर से क्या, लैटिट्यूड्स। तो आई होप आप लोगों को लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है ये जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग देखने वाले हैं इंडियाज लोकेशन ऑन दिस वर्ल्ड मैप। अब हमारे यहाँ पर 1 या 2 या 10 या 12 लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स नहीं होती हैं, हमारे पास होती हैं बहुत सारी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको सबके नाम याद करना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट आप लोगों ने बचपन में जो चीजें पढ़ी हुई हैं आपको एक बार सिर्फ उन्हें फटाफट से ब्रश अप करना है। यहाँ पर क्विकली इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 0 डिग्रीज में एक ऐसी लाइन क्रॉस करके जा रही है हमारे ग्लोब के थ्रू जो कि लेटी हुई लाइन है यानी कि लैटिट्यूड है। ऐसी लाइन है जो कि कट कर रही है हमारे ग्लोब को इनटू 2 इक्वल हाफ्स, और इस लाइन को हम लोग कहते हैं इक्वली डिवाइड करती हुई इक्वेटर। ये कहाँ लाया करती है, इट लाइज एट 0 डिग्रीज। इसके अलावा हमारे पास 4 और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम लोगों को यहाँ पर लैटिट्यूड्स के कॉन्टेक्स्ट में समझनी है। इक्वेटर के ठीक ऊपर अगर हम लोग नॉर्दर्न साइड की तरफ जाते हैं तो वहां पर एक लाइन है एट 23 डिग्रीज 30 मिनट्स नॉर्थ जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसके ऊपर एक और लाइन है। लेकिन ऊपर जाने से पहले इसी टाइम पर, इसी डिग्री पर हम लोग एक बार नीचे आ जाते हैं और हम लोग देखते हैं इक्वेटर के सदर्न पार्ट में एक ऐसी लाइन है जो कि अगेन 23 डिग्रीज 30 मिनट्स साउथ पर लोकेटेड है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर हमने देखी 3 लाइंस। सबसे पहली इक्वेटर जो कि है 0 डिग्रीज पर, दूसरी है इस इक्वेटर के ऊपर यानी कि नॉर्दर्न साइड पर और वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर दूसरी है इक्वेटर के नीचे और उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। इन 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर यानी कि नॉर्दर्न साइड में हम लोग देखते हैं एक जगह है जिसका नाम है आर्टिक सर्कल, और ये लोकेटेड है 66 डिग्रीज 34 मिनट्स नॉर्थ पर। ये सारे नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी रेफरेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये इक्वल डिस्टेंस पर कहीं कहीं कुछ चीजें लोकेटेड है जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे आर्टिक सर्कल नॉर्थ में है वैसे ही साउथ में सेम डिग्रीज पर हम लोग देखते हैं है एंटार्क्टिक सर्कल। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, इक्वेटर, उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसके ऊपर है आर्टिक सर्कल। इक्वेटर और उसके नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और उसके नीचे है एंटार्क्टिक सर्कल। अब मैंने आपको कहा कि हमारी जो इक्वेटर है वो डिवाइड कर रही है हमारे पूरे ग्लोब को 2 हिस्सों में, 2 इक्वल पार्ट्स में। इन दोनों इक्वल पार्ट्स को हम लोग कहते हैं हेमिस्फीयर्स। इसका जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसे हम लोग कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो नीचे वाला पार्ट होगा उसे हम लोग कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। इसके अलावा एक चीज ये है कि जो लैटिट्यूड्स है ये पैरेलल रन करने वाली लाइंस है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं पैरेलल्स,
और इसके अलावा ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये इवेंचुअली आकर पोल्स पर मीट करती हैं और इन्हें हम कहते हैं मेरिडियंस। अब जैसे लैटिट्यूड्स इंपॉर्टेंट थी उसी तरीके से हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स भी होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं पूरे ग्लोब पर। लेकिन यहाँ पर इतनी सारी लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है सिर्फ 0 डिग्रीज पर लाई करने वाली प्राइम मेरिडियन के बारे में। और प्राइम मेरिडियन जो है वो डिवाइड करती है हमारे ग्लोब को फिर से 2 पार्ट्स में, क्योंकि ये 0 डिग्रीज पर लाई कर रही है तो नेचुरली 2 हिस्सों में हमारे ग्लोब को डिवाइड कर देगी। इस प्राइम मेरिडियन की लेफ्ट साइड पर जो हिस्सा होगा वो होगा हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और हमारी प्राइम मेरिडियन के राइट हैंड साइड पर जो हिस्सा होगा वो हिस्सा होगा हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर हम लोग इस पूरी कहानी से ये समझे हैं कि कुछ लाइनें हैं जो कि इमेजिनरी हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं लेटी हुई लाइनें या फिर लैटिट्यूड्स, और लंबी लाइनें या फिर लॉन्गिट्यूड्स। और यहाँ पर ये डिवाइड करती हैं हमारे ग्लोब को इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, एंड लॉन्गिट्यूड्स डिवाइड करती हैं हमारे ग्लोब को इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब इस पूरी चीज को समझने के बाद मैं आपको एक्चुअली जिस मुद्दे पर लेकर आ रही हूँ वो है कि हमारे इंडिया की लोकेशन मैप पर क्या है, किस तरीके से दिखता है हमारा इंडिया। तो हम लोग देखते हैं इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड इट इज एंटायरली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि इक्वेटर के ऊपर, एंड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि हमारी प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट साइड पर। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि जब हम लोग हमारी उन लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बात करेंगे, उन डिग्रीज के बारे में बात करेंगे जो कि पॉइंट करके लोकेटेड है हमारे इंडिया के ऊपर, तो आप लोग देखेंगे उसका जो लोकेशन होगा वो नॉर्थ नॉर्थ और ईस्ट ईस्ट होगा। अब इसका क्या मतलब है ये मैं अभी आप लोगों को 1 सेकंड में समझाऊंगी, लेकिन जब हम लोग इंडिया के मैप पे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये नहीं देखकर ये देखेंगे नॉर्थ नॉर्थ और ईस्ट ईस्ट, तो शायद आप बाद में कंफ्यूज हो जाएं। इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम लोग इसी पॉइंट पर समझ लेते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो है लोकेटेड इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट होगी उसका कॉन्टेक्स्ट सेट करके हम आपको आगे की कहानी पढ़ा देंगे। तो यहाँ पर आपको ये सारी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की कहानी को पढ़ना इसीलिए जरूरी था क्योंकि अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया इन टर्म्स ऑफ दीज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कहाँ पर लोकेटेड है इन द इंटायर वर्ल्ड या फिर ऑन द ग्लोब। यहाँ पर हम लोग देखते हैं that the mainland extends between latitudes 8 degree 4 minutes north and 37 degree 6 minutes north। इसके अलावा जो लॉन्गिट्यूड्स हैं जो कि हमारी कंट्री को टच करती हैं एट गुजरात एंड एट अरुणाचल प्रदेश, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको कहा था कि जब हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को समझेंगे तब आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि नॉर्थ और साउथ नहीं लिखा हुआ है और ना ही लिखा हुआ है ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ पर इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है और वो यही है कि हमारा जो इंडिया है वो लोकेटेड है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑल्सो इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसीलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो लैटिट्यूड्स यानी कि जो पैरेलल लेटी हुई लाइंस हैं हमारी ग्लोब के ऊपर, वो जब हमें कट करती हैं तो उन दोनों का ही जो लोकेशन है वो है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो लॉन्गिट्यूड्स हमारी कंट्री को कट करती हैं वो दोनों ही ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। अब यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड्स की अगर हम लोग बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी लोकेशन ऑन द ग्लोब। अब यहाँ पर जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अबाउट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लाइन है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जो कि लोकेटेड है इक्वेटर के ऊपर एट 23 डिग्रीज 30 मिनट्स नॉर्थ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये हमारी कंट्री से बीच में से पास होती हुई जाती है और वो हमारी कंट्री को डिवाइड करती है इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे,
इक्वेटर जो है वो पूरे ग्लोब को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब यहाँ पर अगर इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की हम लोग बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री के 8 इंडियन स्टेट्स को छूती हुई जाती है, यहाँ पर उनके थ्रू पास करती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 8 इंडियन स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, एंड दे आर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एक बार फिर से देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये सारे वो स्टेट्स हैं जिसके थ्रू हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। तो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी ग्लोब पर लोकेटेड एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जो कि हमारी कंट्री को 2 इक्वल हिस्सों में ऑलमोस्ट बांट देती है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अबाउट व्हाट इज लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। एक बार फिर से, लेटी हुई लाइनें यानी कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइनें जो हैं, जो कि हमारे यहाँ पर पैरेलली जाती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड्स, और जो लंबी लाइनें हैं जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करती हैं, जिन्हें हम मेरिडियंस भी कहते हैं, वो होती हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि जहां से भी एक लॉन्गिट्यूड होती है जो इंडिया के सारे स्टेट्स को क्रॉस करके दूसरी एंड वाली लॉन्गिट्यूड तक पहुंचेगी, इन दोनों जगहों के बीच का जितना भी हिस्सा है उसे हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। इसे हम लोग देखेंगे हमारे एनसीईआरटी के मैप के हिसाब से। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, बहुत सारी लाइनें हैं जो कि हमारे इंडिया को क्रॉस करती हुई जा रही हैं फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम बॉटम। तो ये जो लाइनें हैं ये ऑल्दो इंडिया में डॉटेड नहीं है, लेकिन उसके ऊपर और उसके नीचे अच्छे से डॉटेड है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस एंड वाली लाइन से जो कि गुजरात की टिप को टच करती है, उस लॉन्गिट्यूड से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश को टच करने वाला लॉन्गिट्यूड है, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है, दिस एंटायर एरिया इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। सिमिलरली हम लोग देखेंगे हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है फ्रॉम वेरेवर द लैटिट्यूड क्रॉसिंग इंडिया स्टार्ट्स टू वेरेवर द लैटिट्यूड क्रॉसिंग इंडिया एंड्स। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ऐसे लेटे हुए फॉर्म में पैरेलली, उसे हम लोग कहेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। फिर से देखिए, इसी मैप पर हम लोग देखते हैं कि कैसे इंडिया के थ्रू ये जो लाइंस होती जा रही हैं, पैरेलल लाइंस होती जा रही हैं, तो जो टॉप को टच करती है और जो लास्ट लाइन कन्याकुमारी वाले पॉइंट को टच करती है, इन सारे पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जो सारा हिस्सा है, इसे हम लोग कहते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब यहाँ पर नेचुरली इस पार्ट से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड एंड व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो आई होप आप लोग इसे ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। लैटिट्यूड्स होती हैं वो इमेजिनरी लाइंस विच रन पैरेलल ऑन द ग्लोब, एंड व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आप लोग स्पेसिफाई करेंगे इन डिग्रीज को, और उसके साथ में बताएंगे फ्रॉम द लैटिट्यूड विच क्रॉसेस इंडिया एट द टॉप till the last latitude which crosses India, the distance, the extent between both of these latitudes is called latitudinal extent। और इसी तरीके से आप लोग longitudes वाला क्वेश्चन भी आंसर करेंगे। अब इस क्वेश्चन एंड आंसर राउंड के बाद हम लोग देखेंगे कि ये मेन लैंड और यूनियन के पीछे की सारी कहानी क्या है। तो मेन लैंड क्या होता है, हम लोगों ने कई बार सुना होगा इंडियन मेनलैंड का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वो है जम्मू एंड कश्मीर, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो है कन्याकुमारी। लेकिन ये मेनलैंड का मतलब क्या है? क्या मेनलैंड का मतलब है जो हमारी पूरे इंडिया के स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? तो आज मैं आपको बताती हूँ, द इंडियन मेनलैंड इज नथिंग एल्स जस्ट अ कंटिन्यूस स्ट्रेच ऑफ लैंड मास फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ to Kanyakumari in the south and Gujarat in the west till Arunachal Pradesh in the east। फिर से समझिए, ये कुछ भी नहीं है, बस एक कंटिन्यूअस लैंड का एरिया है, एक कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ लैंड मास है जो कि
जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है और उसके अलावा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश को, इन चारों कोनों से हमारी कंट्री को एक इंडियन मेनलैंड का रूप देता है। तो आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है, यही तो है हमारा इंडिया, यही सारी चीजें हैं, तो फिर ये यूनियन का मतलब ही क्या है। अब यहाँ पर जनरली एक कंफ्यूजन होता है और वो ये होता है कि यूनियन मेनलैंड से अलग कैसे है। इंडिया इंडिया तो है, ये सारे स्टेट्स जो यहाँ पर इस सारे स्ट्रेच में आ जाते हैं वो तो इंडिया का हिस्सा है, लेकिन हमारे इंडिया के पास 2 आइलैंड्स भी हैं और वो हैं हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो मेनलैंड के साथ साथ टू द साउथ ईस्ट इफ वी सी देयर आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, और अगर हम लोग देखें टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट तो वी हैव लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। अब ये हम लोगों ने कई बार मैप पर देखे हैं, छोटे से दाने, ये सब हमारी इंडियन यूनियन का हिस्सा है। सो अलोंग विद द मेनलैंड एंड बोथ ऑफ दीज आइलैंड्स हम लोग बनते हैं इंडियन यूनियन। मेनलैंड और यूनियन के बीच में बस इतना सा ही अंतर है। अब आप कहेंगे ये मेनलैंड यूनियन की कहानी आप हमें क्यों पढ़ा रही हैं? वो इसीलिए जनाब क्योंकि हम लोग देखने वाले हैं 6 पॉइंट, जो कि है कन्याकुमारी एंड इंदिरा पॉइंट। अब कन्याकुमारी क्या है ये तो आपने सुना होगा, इंदिरा पॉइंट क्या है ये एक मिस्ट्री है जो कि आने वाली है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम लोग यहाँ पर देखते हैं that the southernmost point of the Indian mainland is कन्याकुमारी, लेकिन हम लोग अगर इंदिरा पॉइंट की बात करें तो the southernmost point of the Indian Union is इंदिरा पॉइंट. It although got submerged under the seawater in 2004 during a tsunami. अब यहाँ पर समझना ये है कि अगर हम लोग सिर्फ इंडिया के मेनलैंड की बात करते हैं तो उसका लास्ट सदर्न मोस्ट टिप है हमारा कन्याकुमारी, लेकिन अगर हम लोग इसके भी नीचे पूरे यूनियन को मिलाकर अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। ऑल्दो ये जो इंदिरा पॉइंट है ये अब हम लोगों को देखने को नहीं मिलता, और ऐसा क्यों है? क्योंकि इंदिरा पॉइंट 2004 में आए सुनामी के चलते सबमर्ज हो गया है इन सी वाटर। अब यहाँ पर से आपके पास सवाल आ सकता है जो कि होगा व्हाट इज द नेम ऑफ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अब अगर आप लोगों के पास इस चीज का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होगा और अगर आप पेपर लिख रहे हैं तो मैं आपसे विनती करती हूं कि आप दोनों चीजें लिखेंगे। आप लिखेंगे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेनलैंड इज कन्याकुमारी और उसके बाद आप लिखेंगे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द यूनियन इज इंदिरा पॉइंट। इसके अलावा अगर ये आगे का जो क्वेश्चन है इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आता है व्हाई इज इट नॉट विजिबल टुडे, या फिर व्हाई इज इंदिरा पॉइंट नॉट विजिबल टुडे, या फिर व्हाई इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन नॉट विजिबल टुडे, तो इसका आंसर आप क्या देंगे कि in 2004 there was a tsunami after which the southernmost point of the Indian Union which is Indira Point got submerged in the sea water. ये होगा आपका आंसर, इसके मिलेंगे आपको फुल मार्क्स और मिस्ट्री को कर लेंगे हम फटाफट से रिजॉल्व। आई होप आप लोगों को पॉइंट वाइज इन चीजों को पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी हो रही होगी, क्योंकि आई एम श्योर कई सारी चीजें जब हम लोग पढ़ते हैं तो उनके पीछे की स्टोरी हम लोग भूल जाते हैं। तो पीछे की स्टोरी ना भूलें, इसीलिए हम लोग आपको पीछे की स्टोरी का पॉलिशिंग करते हुए आगे का कॉन्सेप्ट समझाते हुए सारी कहानी अनफोल्ड करते जा रहे हैं। Stay tuned, there is a lot to understand about India, location and size. Thank you.